अनाथमा शेर का बच्चा और जादुई पेड़। राजा शेर को एक खूंखार काले शेर ने घायल कर दिया था और बीमारी के कारण राजा की मृत्यु हो गई थी। ये बात उनकी पत्नी कभी भूल ही नहीं पाई। जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होने लगा, रानी शेरनी अपने बेटे को सारी बातें बताने लगी। बड़े होते होते राजा शेर का छोटा बच्चा अब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बेकरार था। मगर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने पिता के राज्य को वापस ले। तब वो एक दिन सैर करते हुए अपने दोस्त को सारी बात बताता है। उसका दोस्त हाथी उसकी मदद करता है। आज तक तुमने मुझे इतनी सारी बातें कभी नहीं बताई। अब तो हम बड़े हो चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्त। हम तुम्हारे पिता की मौत का बदला जरूर लेंगे। राजा शेर का बच्चा हाथी से कहता है, ये तो मैं भी चाहता हूँ, मगर कैसे? मैं ये तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम कई सालों से जंगलों में घूमे हो। तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर पता होगा। हाँ, एक रास्ता है मेरे दोस्त। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाथी राजा शेर के बेटे को एक पहाड़ी पर लेकर जाता है। वो देखो, उस पहाड़ी के दूसरी तरफ अगर आधी रात को जाओ तो वहाँ पर बहुत सारे चमकीले पेड़ हैं। उन चमकीले पेड़ों में बहुत सारे जादुई पेड़ हैं। अगर हम उनसे वरदान मांगे तो वो हमें शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं। तुम तो शेर हो, अगर तुम्हें और शक्तियाँ मिल गईं तो तुम और ताकतवर हो जाओगे और फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके उसे वापस प्राप्त कर लेंगे। राजा शेर का बेटा हाथी की बातों से सहमत हो जाता है। आधी रात के वक्त दोनों दोस्त मिलकर पहाड़ी की दूसरी तरफ जाते हैं और जादुई पेड़ की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें सोने की तरह चमकता हुआ एक सुनहरा पेड़ दिखाई देता है। राजा शेर का बेटा कहता है, जरूर यही है जादुई पेड़। आओ इनसे मदद मांगे। जादुई पेड़ के पास दोनों मदद के लिए पहुंचते हैं। जादुई पेड़ उनकी पूरी बात सुनता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ, यह अन्याय है। किसी भी राजा को धोखे से मारना बहुत गलत है। जाओ बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ देता हूँ। तुम दोनों मिलकर अपने राज्य को वापस लो, मगर एक वादा करके जाओ, हमारे इस सुनहरे जादुई जंगल को पूरी तरह से सुरक्षित करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। राजा शेर का बेटा इस बात पर हामी भर देता है और नई शक्तियों के साथ अपनी माँ को लेकर वो आक्रमण कर देता है और अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लेता है। काला शेर और उसकी पूरी सेना की वो तबाही कर देता है। दोबारा अपने शेर राजा को पाकर अब पूरा जंगल बहुत खुश था और उधर सुनहरे जंगल को भी बहुत बड़ा आश्वासन था कि जंगल का शेर राजा अब उनकी खूब सुरक्षा करेगा। बाघ बना सफेद शेर का दुश्मन। जंगल में सफेद शेर का राजपाट बहुत अच्छे से चल रहा था। सभी जंगल के लोग अपने राजा से बहुत अधिक खुश थे। हर किसी को उसकी हर फैसले पर बहुत ज्यादा नाज होता था। एक दिन वहां पर रहने वाले बाघ को राजा शेर की बुराई करने का मन हुआ। वो चाहता था कि सफेद राजा को वहां गद्दी से हटा दिया जाए और बाघ को राजा बना दिया जाए। मगर बाघ की हरकतें एक राजा जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हर किसी को परेशान किया करता था, बेवजह लोगों का शिकार किया करता था और जगह जगह जाकर एक दिन वो राजा शेर की बुराइयां करने लग जाता है। जब ये बात राजा शेर को पता चलती है तो सफेद शेर उसे सजा सुनाता है। देखो बाघ, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार सचेत किया है। तुम्हारी हरकतें इस पूरे जंगल को नहीं भाती। बेवजह शिकार करते हो, अपने ही राजा का अपमान करते हो और लोगों को भड़काते हो। निकल जाओ हमारे जंगल से, यही तुम्हारी सजा है।
राजा शेर बाघ को जंगल से बाहर कर देता है। बाघ कसम खाता है कि अब वो राजा शेर से बदला लेकर रहेगा। वो अपनी बहन के यहाँ रहने चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े अजगर से होती है। अब तो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हो चुके हैं। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं, बताओ क्या काम है। बाघ अजगर से सफेद शेर की बेटी को डसने के लिए कहता है। अपनी दोस्ती निभाने के लिए अजगर राजा शेर की बेटी को डसने की चाल में चल पड़ता है। अभी अजगर राजा की बेटी को डसने ही वाला था कि अचानक उड़ते हुए चील की नजर अजगर पर पड़ी और उसने उसे घायल कर दिया। ये बात जब राजा ने देखी तो राजा के साथ साथ बाकी जानवर भी वहाँ आ गए। अरे चील, ये तुमने क्यों किया? इस अजगर को इस तरह घायल कर दिया? अरे मगर ये अजगर तो हमारे जंगल का नहीं है। जी महाराज, बिल्कुल सही समझा आपने। ये अजगर हमारी प्यारी बिटिया आपकी बेटी को डसना चाहता था। और जानते हैं इसे भेजने वाला कौन है? मैं कुछ समझा नहीं। बाघ आपसे बदला लेने के लिए इसे दोस्ती में मनाकर यहाँ पर लेकर आया है। सफेद शेर उसी समय अजगर को जंगल से बाहर निकाल देता है। बाहर पहुंचकर अजगर अपने दोस्त से कहता है, मैं दोस्ती में आकर तुम्हारी बात मान बैठा। वो लोग इतने बुरे नहीं हैं जितने तुम हो। किसी से बेवजह बदला लेना, और वो भी उनके बच्चों के माध्यम से, ये गलत बात है। आज से तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म। तुमने अपने साथ साथ मेरा भी अपमान होने दिया। जा रहा हूँ मैं, और आज के बाद हमारे जंगल में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है बाघ। और इस तरह से बाघ को एक और जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्ती से वो हाथ धो बैठता है और फिर से एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ता है। हिरन का जोड़ा और शेर। मोती और मीना दो हिरन और हिरनी थे। दोनों पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम के साथ जंगल में रहा करते थे। मोती अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन मोती अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसके लिए कुछ बहुत सुंदर सा गिफ्ट लेने के लिए जाता है, मगर रास्ते में उसे शेर दिख जाता है और शेर उस पर हमला कर देता है। यह सब होता हुआ उसकी पत्नी देख लेती है। मोती वहीं घायल हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम भाग जाओ मीरा, भागो, नहीं तो ये शेर तुम्हें भी खा जाएगा। जाओ जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, मेरी परवाह मत करना, जाओ। मोती रोता रोता अपनी पत्नी को वहाँ से भगा देता है। उसकी पत्नी रोते रोते जंगल से कोसों दूर चली जाती है। मोती, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? ये क्या हो गया मेरे जीवन में? आज के जन्मदिन के दिन ही तुम मुझसे बिछड़ गए। मैं अकेली हो गई हूँ। मीना अब दिन रात बहुत दुखी रहने लगी। उसने अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया और दिन रात अपने पति के वियोग में एक ही जगह बैठी रहती। उसकी बहुत सी सहेलियां हिरन उसे समझाने की कोशिश करती थीं, मगर वो समझना ही नहीं चाहती थी। एक दिन वो बहुत कमजोर हालत में पानी की तलाश में कहीं घूम रही थी कि अचानक उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो दूर जा गिरी। कमजोर होने के कारण उसका हिलना और उठना बहुत मुश्किल हो चला था और इसी बात का फायदा वो शिकारी उठाना चाहता था। जैसे ही शिकारी मीना के करीब आने लगा, एक हिरन उस पर हमला कर देता है। वो हिरन और कोई नहीं बल्कि मोती था। शिकारी घायल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे पहली बार हुआ है कि किसी हिरन ने मुझ पर हमला किया। अरे इतना खतरनाक हिरन तो मैंने कभी नहीं देखा। ये आवाजें सुनकर मीना जाग जाती है और अपने सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोती मीना से कहता है, मीना अभी यहाँ से निकलो, बाद में सब समझा दूंगा, नहीं तो अगर ये शिकारी उठ गया तो हम दोनों को शहर ले जाएगा। मीना अपने पति के सहारे से अपने घर के पास पहुँच जाते हैं और तब मीना मोती से पूछती है,
मोती, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर दुनिया छोड़कर जा चुके हो। मोती मीना से कहता है। अरे पगली, उस दिन मैं बहुत बुरी तरह घायल हुआ था। इससे पहले कि शेर मुझे खा पाता, अचानक एक शिकारी आया और उसने शेर का शिकार कर लिया। मैं तुरंत वहां से जैसे तैसे जान बचाकर भागा, मगर इतनी बुरी हालत में था कि तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब तक मैं स्वस्थ हुआ तब तक बहुत दिन बीत चुके थे और फिर मैंने तुम्हारी तलाश जारी की और देखो ना, आज समय से तुम मुझे मिल गई। मीना, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ओह मोती। मीना और मोती फिर से गले लग जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।